ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये दिवाली और आपकी राशियां। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य मंजू भारद्वाज जी। मंजू जी, हम लगातार बात कर रहे हैं और बहुत सी राशियों पर हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन आपसे मैं और भी चीजें जानना चाहूंगी। जिस तरह से दीपावली पर साफ सफाई का कुछ ज्यादा ही अहम योगदान रहता है, तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें कि अपने घर को साफ किया जाए और फिर माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए। अपने दर्शकों को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो माता लक्ष्मी को किस तरह से वो प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, आज मैं अपने भक्तों को दिवाली के विशेष पर्व पर कुछ ऐसे उपाय भी आप कहें। देखिए, सब जानते हैं कि दिवाली जब से मनाते हैं तो सब कुछ सफाई का ध्यान रखते हैं। माँ लक्ष्मी कहाँ वास करती है? जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दिवाली आज के दिन आपको क्या क्या सब विशेष सफाई का ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से, सभी देशवासियों से, सभी अपने शिष्यों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत कृपा का दिन है। साल भर हम इस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आती है। तो सबसे पहले पूरे घर में, ऑफिसों, दुकानों, घरों, मकानों, पूरे से अच्छे से साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ का वास वहीं पे होता है। उसके बाद जब जब आप दिवाली की पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र का अवश्य आपको चौकी पे लाल वस्त्र अवश्य बिछा लेना चाहिए। और जब आप दिया लगाते हैं तो देसी घी का दिया अवश्य लगाए। उसमें भी आपने लाल धागे की जो मोली होती है उसकी ही आप जोत लगाइए। जितना लाल, जितना आप गुलाब के फूलों की माला माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, गुलाब के फूल विष्णु भगवान लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, मोली की आप बत्ती बना करके देसी घी का आप दिया लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और ये आज के दिन ही हमेशा हमेशा जब माँ की लक्ष्मी की आप पूजा करें, विष्णु भगवान की लक्ष्मी की पूजा करें, तो हमेशा लाल ही वस्तुओं का आप प्रयोग करें, जिससे आपके जीवन में अपार खुशियों का आपका आता है। और दूसरी बात हम अपने भक्तों को और कहना चाहते हैं। देखिए, पूरा साल हमारे जो भी मजदूर भाई है, हमारे किसान बहन भाई, जो भी मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के किस लिए तैयार करते हैं? क्योंकि ये हिंदू का प्रतीक है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा है। हम हिंदुत्व का, हमारी ये प्रकृति है, मिट्टी से हम जुड़े हैं। और जो मिट्टी से जुड़ करके चलता है वो जीवन के अंदर बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि मिट्टी से जुड़ना ही हमारा जीवन का एक मेन लक्ष्य ही कारण है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी हमारे बहन भाइयों ने इतनी मेहनत से गरीब जो किया है, आपके सारे मिट्टी का जो दिए बनाए हैं, मैं सभी से कहते हैं कि जब दिया जलता है तो जीवन में अंधकार जो होता है वो समाप्त हो जाता है और दिए का जलाना ही जीवन में शुभ माना जाता है। मिट्टी के दिए में अगर आप दिवाली मनाएंगे तो यकीन मानना सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी अपार सुख शांति का आपके घर में वास होगा। तो सभी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये जो बाजारों में, लाइटों में, मोमबत्तियों में, इसमें ना जाइए, अपनी संस्कृति में पीछे लौट के आइए। जो संस्कृति हिंदुत्व में जो आनंद है ना, वो किसी चीज में भी नहीं है। आप अपने मिट्टी के दिए, अपने शुद्ध दिए लगा करके दिवाली अवश्य मनाए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। और हर भक्तों को अपनी गौशाला में जाना है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास गौ माता के अंदर है। जब आप गौ माता को पूज कर आएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर आएगी। सभी भक्तों को सुबह अपने मंदिर में जाना है, अपने देवी देवताओं को, इष्ट देवी को, देवताओं को, उनको नमन करना है। जब हम अपने देवी देवताओं का नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तभी हमारे रास्ते साफ होते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का, आजकल देखा जाता है कि माता पिता कहीं हैं और बच्चे कहीं हैं। देखिए, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई भी बच्चा फलता फूलता नहीं है, कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तो जहां भी आपके बुजुर्ग, माँ बाप है, सास है, जो भी आपका बड़े बुजुर्ग है, उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। कन्याओं का पूजन अवश्य करना है। इस प्रकार से कहते हैं कि सावधानियां बहुत जरूरी होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे उपाय समझ करके इनको सावधानियां अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में अपार खुशियों का आनंद होगा। बिल्कुल। तो किस तरह से बताया कि छोटी छोटी सावधानियों से आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं और किस तरह से आपको दीपावली मनानी चाहिए और क्या क्या, किन किन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। आपसे जानना चाहूंगी मंजू जी, जिस तरह से हम मंत्रोच्चारण की बात करते हैं, कहते हैं कि मंत्रोच्चारण भी बहुत ज्यादा अहम होता है। यदि सही तरह से उच्चारण किया जाए तो फिर भगवान जो हैं प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो दीपावली के उपलक्ष्य पर हमें कौन से मंत्रोच्चारण करने चाहिए, किन किन मंत्रों का उच्चारण करें जिससे कि हमें
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो? देखिए, सबसे पहले मैं आज अपने भक्तों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास से, कहते हैं भोले बाबा एक पात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, आपके दिल में, हृदय में दया, आप में शुद्धता होनी चाहिए। और आज के दिन आप कोई भी मंत्र उच्चारण, देखिए आज आप पूजा पाठ के पास जितने भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, अगर अर्धरात्रि को आप रात्रि को किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको पता है कि बड़े संत महात्मा गुरुओं का क्या कहना है कि जो दिवाली की रात को मंत्र सिद्ध करते हैं वो मंत्र हमेशा आपकी शक्तिवान हो जाते हैं, वो मंत्र आपको शक्ति देते हैं। अगर एक मंत्र भी हल्का सा आपने अपने मन से उसका जाप कर लिया तो वो मंत्र हमेशा आपका एक रक्षा कवच बन जाता है। जब भी कोई विपदा आए, कोई परेशानी आए जीवन के अंदर, उस मंत्र का जाप करें, आपके कष्टों की मुक्ति होगी। मंत्र जाप, जो भी भक्तों ने अपने गुरुओं से मंत्र ले रखा है उस मंत्र का तो जाप आज दिवाली की रात को आपने अवश्य करना है, जिससे गुरु और शिष्य का एक बहुत ही गहरा संबंध हो जाएगा और वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आज के दिन विशेष मंत्र क्या करें जिससे हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए और उस मंत्र को हम पूरा जीवन, पूरा साल, उसको जब भी हम सुबह उठे, शाम को सोए तो उस मंत्र की एक छोटा सा करते रहे। तो आज हम एक मंत्र का आपको जाप बता रहे हैं कि आपने कमल गट्टे की माला लेनी है। अगर आपको कमल गट्टे की माला ना मिले कोई बात नहीं, आप रुद्राक्ष की माला ले ले, आप चंदन की माला ले ले। मन के अंदर भाव होना चाहिए। और फिर भी कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको एक कटोरी में धनिया रख लेना है, धनिया, मोटा धनिया रख लेना है और उसको एक एक धनिये को उठाते जाना है और आपने मंत्र जाप करते जाना है। इससे भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करना है मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर आप ये मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अपार कृपा बरसाती है। और ये मंत्र जो आपने सिद्ध कर लिया है उस मंत्र का सुबह उठते ही, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने दोनों हाथों की हथौली, क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या है, हमारे इन हाथों के अंदर माँ लक्ष्मी का वास है। सुबह उठ करके दोनों हाथों को देखे और उस मंत्र का जाप करे, देखिए उस दिन आपके जीवन में कितनी खुशियां आएगी। श्रद्धा विश्वास से इस मंत्र का जाप करे और इससे इसको पूरा साल साधना में लेके आए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो अब आपको मंत्रों के बारे में पता चल गया कि किन किन मंत्रों का उच्चारण आपने करना है जिससे कि आपकी दीपावली जो है वो खुशियों से भर जाए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी हम राशियों की बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी राशियां में ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं और आपकी राशि जो है, आपके ग्रह जो है वो क्या कहते हैं।